जय हिंद साथियों। पता नहीं पाकिस्तान की पब्लिक कौन सा नशा करके आती है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उसकी तरक्की देखकर इंडिया जल रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये सारे अब फना होने जा रहे हैं जो हो जाएंगे। जी 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 कौन? कुफर कफार जो है सारा को फना होने जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं काफर के मुंह पे हर नेमत हर ताकत जो भी है ना क़यामत से पहले उसके मुंह पे मार दूंगा ताकि वो मुझ पर गिला ना करे। जो हम तो मैं मुसलमान है, हमारा सब बाकी है, हमारा ईमान भी है। तो आपका ये ईमान नहीं है कि वो वाकई बातन है, मिटने वाला है, हक जाहिर होने वाला है। क्या बात है सर? आपने जितनी बातें की सारे मेरे समझ में आई। वेरी गुड। गोरा एक नंबर दवाई बनाकर जो इंसानों की जान बचाकर वो जहन्नुम में जाएगा। हम डुप्लीकेट दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर हम जन्नत में जाएंगे। दूसरे नंबर पर अच्छा दूध वो बनाकर दूध में मिलावट ना करके वो जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा खाली दूध बेच के हम दूध में लेकर उसमें मिलावट करके हम जन्नत में जाएंगे। गजब बेइज्जती है। इस तरह तो अल्लाह ना करे जिस तरह के हमारे काम है अल्लाह ताला ने बदला हमसे ही ना ले लेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जर्मन से बातें करेंगे, बाकी बातों को छोड़िए, जरा तहम्मुल से बात सुने। तहम्मुल से बात सुने। एक बंदा है जो 76 साल पहले हम भी आजादी लेते वो भी आजाद हो जाते, अंग्रेजों से आजादी लेते। आज वो 5वीं बड़ी मैशत है, $6 बिलियन के रिजर्व है। बात तो सही है। मुझे एक बात बताएं, वो मुसलमान मुल्क हमारा, उसके चारों तरफ मुसलमानों की कंट्री देखें कितनी है। एक यहूदी पूरे मुसलमानों के ऊपर राज कर रहा है, कौन? इसराइल। अबे साले, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू आके थे मस्जिद खोल के बैठे। वो बच्चे जहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कोई पाकिस्तान का कोई हुकूमत का कोई आदमी बताएं जो इसके ऊपर आवाज उठाता हो। अच्छा बात क्यों उठाएगा? वो कम तो कम उठाएगा ना, कमजोर वो तो ताकत क्यों है? जिसके पास कलमे की ताकत है, हमें छोड़े ना, हमें बोले कि हम जा रहे हैं। रोटी है घर पे, आप जाओगे? हाँ बिल्कुल। चलो आप चले जाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब कश्मीर लेके नहीं, लेकिन मोदी को जरूर चीर देंगे। वो ठीक हो गया। कश्मीर ले ना ले, मोदी को चीर देंगे। पहले संदूर हुआ, उसका बेड़ा गर्क नहीं करवाया उन्होंने। ठीक है, उसका बेड़ा गर्क करवाया ना। हमारा ऑपरेशन जब इन पे हमारे इनकर फाइल कराई नहीं हमने। ट्रम्प कह रहा है, हाँ ट्रम्प खुद कह रहा है। एक साइड पे ट्रम्प हमारे वज़ीर आज़म की तारीफें करता है, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करता है, ऊपर से जंगबंदी करवाता है, कहता है यार छोड़ दो यार, बेचारे मर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं इनके साथ। पाकिस्तान बोले कि हमने 7 रफाइल करा दिए, ये नहीं मानते। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया बोले नहीं मानते। जब ट्रम्प ने बोल दिया फिर इनको मानना पड़ा कि हाँ जी गिर गए हैं। नहीं वो अभी भी नहीं वैसे मानते कि मान गए। असल में उनको अंदर से मान गए, वो मुंह से नहीं मानते। ठीक हो गया। अंदर से उनको पता है कि हमारा हाल क्या हुआ है। ठीक है, तो हमारा हाल, हमारे जो जवान है माशाल्लाह इनके घर में घुसके करके आए हैं। चले और आगे भी कुछ करेंगे तो ऐसे ही घुसके मारेंगे इनको। ठीक हो गया। अरे को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हमारा डीएनए वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे और वहीं तो थे, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही तो था। और फिर हमने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया, तो डीएनए तो हमारा भी वही है, हम माने या ना माने वो एक अलग बात है। वो हमारे लोग कहीं कहते हैं जी हम तो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता है हम तुर्की से आए हैं, कोई कहता है हम कहीं से आए हैं। और जो लोग बहुत सारे इन्वेडर आए थे यहाँ पे, वो तो इस खित्ते के बाहर से आए थे। तो इस खित्ते के जो लोग हैं वो तो इंडिया के साउथ में ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादातर जो है शायद नॉर्थ के। तो वो ये तो सारे मिक्स हो गए ना। मतलब ये जो मुसलमानों ने वहाँ पे जो ग्रुप्स आते थे बाहर से, वो एक बार ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब इनको ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था ना कि हम बताएंगे बाप कौन है, वो फादर्स डे वाले इवेंट पे, तो फिर पाकिस्तान ने अच्छे से बताया था। इनको तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा भारत माता है या भारत हिंदुस्तान है या बाप है या माता है, वो उसमें ही क्लियर नहीं है। तो हमने जब बता दिया कि पाकिस्तान बाप है, तो वो फिर वही हर एरिना में बाप है। तुम लोग पहले ये क्लियर कर लो कि माता है या बाप है, तो वो फिर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हम आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम कभी किसी की गुलामी कभी भी कबूल नहीं करेंगे। खुद को कब तक धोखा देते रहेंगे? बात रखकर मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आपकी रियासत, आपका मुल्क आजाद है? आप अपनी खारजा पॉलिसी खुद नहीं बना सकते। ईरान आपका नेबर है, आप उनसे गैस नहीं खरीद सकते। रशिया से आप सस्ता आटा, सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। फिर ये बड़े बड़े इतने शॉविनिस्टिक किस्म के दावे किस लिए करते हैं आप लोग कि 9-0 आपने कर दिया? दावे करते रहे जितने मर्जी आपके दिल में आता है। हकीकत आपके भी सामने, हकीकत हमारे भी सामने। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पाकिस्तान ऑलरेडी बोल चुका है कि बात राफेल की नहीं थी, बात चलाने वाले की थी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है।
इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, बट ये नहीं होता कि उनके पास एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो इस चीज़ को ऑपरेशन को कर लेंगे। बट इसके साथ जो हमारे पास जो एयरफोर्स की जो हमारी एयरफोर्स की जो महारत है वो वर्ल्ड में बेस्ट एयरफोर्स है। इवन के हमारे चाइना में भी वो लोग हमसे आके स्किल्स लेते हैं हमारी एयरफोर्स से। तो इसमें कोई शक नहीं कि एयरक्राफ्ट मैटर नहीं करते, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। और हमारी एयरफोर्स बहुत स्किल है उनके पास हर एक चीज़ में, ऑपरेशंस के लिहाज से हर एक चीज़ में। यार आप लोग को ना एक मैं होटल दिखाने लगा हूँ जो कि रोड के ऊपर बनाई है उन्होंने, और यार मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा। हाँ जी, आप देखिएगा, देख के बताइएगा कि कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी हो सकती है। ये होटल है, ये वाला होटल है। क्या बात है, ये तो बड़ा ये रोड के ऊपर है। पाकिस्तान में है नहीं, किधर का लग रहा है? अमेरिका। अमेरिका नहीं है, चलो हिंट दे। न्यूयॉर्क। क्या बात है यार, बिल्कुल गलत बताया आपने। हमारे आस पड़ोस की किसी कंट्री में से हिसाब लगा लो। चाइना हो सकता है लेकिन चाइना नहीं है। हमारे बाउंड्री भी लगती है उस कंट्री के साथ। इंडिया। इंडिया हो सकता है, इतना डेवलप कहाँ है इंडिया? नहीं नहीं, मेरा ख्याल से चाइना है। चाइना जी। ओ भाई ये इंडिया ही है। इंडिया, बस मैंने कहा था आपको इंडिया। यकीन नहीं हो रहा। देखो यार, इतना डेवलप कर लिया उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वो। बस हवा निकल गई। हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं साफ कर रहे यार। तो हमने कब कहा कि अपने हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? नहीं, वो हमें करता करे, वो बढ़ता बढ़े, हमें इसे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी आज आप भी दुश्मन है। आपको ये भाई वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ता है पानी, तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्तों नहीं, डैम क्यों नहीं बनाते? भाई बात तो ये है ना कि वो देखो 1900 आपको बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, 3 उनके, और उन्होंने कितने डैम्स बना लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको पता है सिर्फ ये होली की बात नहीं है, इंडिया के जो भी फेस्टिवल्स आते हैं इंडिया उसको बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करता है। बहुत तेज हो रहा है, इतने धूमधाम से कि पूरी दुनिया में पता चलता है कि इंडियंस का कोई त्योहार आया है, लेकिन हमारे त्योहार में हमारी गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही ना। सारी पैसे की गेम है। अब इंडिया के पास पैसा है, लगाते हैं। आप देख लें, स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, क्रिकेट देख लें या वुमेन्स पे, एम्पावरमेंट पे लगाते हैं हम। तो हमारे पास पैसे नहीं, हम लगाएंगे कहाँ पे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, हिंदुओं के बारे में वैसे आप क्या सोचते हैं? हिंदू कैसे लोग? हिंदू भी हमारे भाई है, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे लोग भी होते हैं हिंदू में। जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे होंगे। हिंदू जो है हमारे भाई है, हम लोग उनके लिए अच्छा सोचते हैं, और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत सोचे या उनके लिए कोई राय बनाए जब तक हमें खुद पता ना हो। क्या बात, जबरदस्त इन्होंने बात की यार। मैं तो पहले हम अपने आप को दुरुस्त करें, क्लेपें होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह अच्छी बात की है, जबरदस्त। हमें चाहिए पहले हम अपने गिरेबान में जाकर दे के फिर लोगों के बारे में बात करें। जबरदस्त। हिंदू लोग जो है उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि हिंदू लोग अच्छे नहीं होते, ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे लोग है, इज्जत देते। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, वो भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जब आप उसके साथ बुरा करोगे तो जाहिर सी बात है वो भी बुरा करेंगे। अभी लियाड़ी के अंदर एक हनुमान मंदिर टूटा, 200 साल पुराना, उसके अंदर सोने की मूर्ति रखी हुई थी। उस बारे में क्या कहेंगे? जो हिंदुओं का पुराना मंदिर तोड़े, वहाँ पे हिंदू रो रहे थे, उनकी मैंने वीडियो बनाई है, तो रो रहे थे हिंदू, दाड़े मार मार के। ये तो गलत हुआ है कि उनका मंदिर टूटा गया, क्योंकि सबको इजाजत है, क्योंकि कायदे आजम ने फरमाया था कि सब आज़ाद हैं, आप लोग आज़ाद है, आप लोग अपने अपने मज़हब को फॉलो करो। हिंदू को चाहिए कि वो बेशक अपने मज़हब को फॉलो करते, हमें कोई इशू नहीं है। हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़े, हम लोग मुसलमान हैं, तो सबको चाहिए कि वो अपने अपने मज़हब को फॉलो करें। किसी को ये हक नहीं है कि आप वहाँ जाके उनको मना करें। लेकिन जो उनके साथ ज्यादती हो रही है अभी, गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। अब हिंदू, ये तो नहीं है कि हिंदू आज हमारा मस्जिद तोड़े, क्यों तोड़ेंगे वो लोग हिंदू? वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं लोग हिंदू। तो हमें चाहिए कि हम लोग खुद पहले अपने अंदर इंसानियत लाएं, फिर दूसरों के बारे में बात करें। हिंदुओं के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने बात की। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं के बारे में? क्या सोचते हैं आप? नहीं पता है? आप आ जाए, आप हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदू कैसे लोग हैं, कैसी कौम है हिंदू? बात तो आपकी सही है, मगर मैं इतना नहीं जानता उनके बारे में। बस यही आपने बात बहुत अच्छी कही है कि नहीं, हिंदुओं के बारे में अगर आप जानते नहीं है, हिंदुओं से सलूक कैसा करना चाहिए? बहुत अच्छा करने, जैसे वो लोग, अभी आप जाओगे ना उधर इंडिया में, आपके साथ इतने अच्छे चलेंगे, आपको ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे। हमारे भी इंडिया
में है पाकिस्तानी ना, उनके ऊपर कुछ हो रहा होगा ना। अभी देखो जैसे कि इधर भी रहते, उनके बेचारों का मंदिर तोड़ा, ये तो गलत बात है। जो मत बनाओ लोगों को। जो हिंदुओं की बच्चियों को, आप अच्छे बात कर रहे हो, जो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के लेके जा रहे सिंध के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को 15-15, 16-16 साल की बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, फिर उनकी 40-50 साल के बुढ़े के साथ शादी हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ? ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम हमें खुद इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे इस्लाम जो है वो हमें खुद इजाज़त नहीं देता कि आप हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान करो। ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारे इस्लाम ये इजाज़त देता ही नहीं है कि आप हिंदू को पकड़ो, अभी अगर एक हिंदू है मैं उसको पकड़ो, मैं करो आप मुसलमान हो जाओ। क्यों मुसलमान हो जाओ? वो उनकी मर्जी है। हमारे इस्लाम कोई जुल्म नहीं है हमारे इस्लाम में। तो हमें चाहिए कि हिंदू के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा रहे। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लिप्स हैं, वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी की, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भारत जो है वो हमारी प्रोग्रेस देखकर जल रहे, तो अभी तक बहुत से लोग अभी इस रिसर्च में लगे, हो सकता है आप भी कर रहे हो, कि हमने कौन सी प्रोग्रेस की है जिससे कि भारत को जलना पड़ गया हमसे। मैडम, सारा भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। फौज जो है उसने वो जनरल आसम मुनीर और ट्रम्प के खाने पे इंडियन मीडिया चीख रहा है। आप कह रही हैं, मतलब आप डिफरेंट स्टोरी सुना रही हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है नरेंद्र का, इंडिया वालों भूजो, पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीब हो गया, हमारी जंग में उसने हमारा साथ नहीं दिया। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा, और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगे कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया, और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। मुझे उम्मीद है वो 10 साल के अंदर बना लेंगे अपना इंजन। इतनी खुशी मुझे इंडिया में मुसलमान तो हमारे से ज्यादा रहते हैं, इंडिया में मस्जिदें पाकिस्तान से ज्यादा हैं। चलो ये बताएं, इन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें। चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है। चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना। यही बात है ना कि हमारा मीडिया मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा मीडिया अगर नहीं दिखा रहा, अगर कोई इंसान प्रूफ के साथ आपसे ये बात कर रहा है कि चाइना में इतनी को मस्जिदें शहीद हो चुकी हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, चाइना में इतने को मुसलमानों को मार दिया गया जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अगर चाइना की तारीफ की जाए वो ठीक है? चाइना की तारीफ नहीं की जाए, गल है कि ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ हिंदुस्तान साडा दुश्मन है, हर गल ते साडी वो दुश्मनी करदा है। कौन साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, उसने उस लड़कियों को बचाना है। अच्छा, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को फिर घर बैठा करे, काम में 4 दीवारी में रहना, कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां, चाहे 1000 हो जाए तो उसको घर पे रहे, बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर बोलने लड़कियों के हवाले से? बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन डरे ना, लड़कियों का जो काम है ना, प्रोफेशनल डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो पढ़ेंगी तो वो डॉक्टर बनेंगी कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेगी, कोई डॉक्टर कैसे बनेगी? वो डॉक्टर अच्छी है। ठीक कहा है, भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी
या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।